श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी भक्तगणों को आने वाली महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। महाशिवरात्रि यानी भगवान शिव का दिन, इस साल यह पर्व 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को मनाया जाएगा। सनातन धर्म के अनुसार त्रिदेव में से एक है भगवान शंकर, और भगवान शंकर की पूरी श्रद्धा से पूजा करने का पावन अवसर है महाशिवरात्रि। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूरे विधि विधान से की गई पूजा विशेष फल देती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे महाशिवरात्रि पर घर पर पूजन कैसे किया जाता है। वैसे तो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के दिन चारों प्रहर पूजन किया जाता है, लेकिन कम से कम दिन में एक बार तो भी आप पूजन कीजिए। महाशिवरात्रि के इस पावन दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करने से करें। स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद हमें जिस जगह पे पूजन करना है उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर वहाँ पे एक चौकी लगाएं। चौकी के लिए आप कोई चौकी या पटड़ा भी ले सकते हैं। उसके ऊपर एक सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए, या आप कोई हल्के रंग का भी वस्त्र बिछा सकते हैं, और फूलों का आसन देते हुए इसके बाद में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की फ़ोटो जो है उसे स्थापित कर लेते हैं। आपके पास जो भी है मूर्ति या फ़ोटो आप स्थापित कर लीजिए, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी के सहपरिवार पूजा की जाती है। इसके बाद में हम एक थाली में शिवलिंग को स्थापित कर लेंगे। कोई भी आप एक बड़ी थाली ले लीजिए। पहले हम बेलपत्र रखेंगे, उसके बाद में शिवलिंग को स्थापित कर लेंगे। और जब भी आप शिवलिंग स्थापित करें या विराजमान करें तो हमेशा ध्यान रखें कि शिवलिंग की जो जल लहरी है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मैं महाशिवरात्रि निमित्त पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें, और कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। पुष्प की सहायता से जल का छिटा देंगे और भाव स्वरूप भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश को स्नान कराएंगे, क्योंकि फोटो पर जल के छिटे दिए जाते हैं, लेकिन शिवलिंग का हम अभिषेक करेंगे। देखिए, शिव जी की पूजा में अभिषेक का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आप इस दिन 2 प्रहर अवश्य अभिषेक करें। ना हो सके तो कम से कम एक बार तो भी अभिषेक करें। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और यदि आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक करते तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर पहले जल से अभिषेक कर देंगे, और अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें, या आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे, यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीज़ों को मिलाकर अभिषेक करेंगे। पंचामृत ना हो तो आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। कच्चे दूध से भी आप अभिषेक करा सकते हैं। और ध्यान रहे कि पंचामृत या दूध आप हमेशा स्टील के बर्तन में लें, या आप चांदी का भी बर्तन ले सकते हैं। और जल के लिए आप तांबे का बर्तन लें। तो पहले हमें जल से अभिषेक किया, बाद में पंचामृत से, उसके बाद फिर से जल से अभिषेक करना है। भगवान शिव का 3 बार अभिषेक किया जाता है। यदि आपके पास इस प्रकार की शिव परिवार की फोटो नहीं है तो आप भगवान गणेश की अलग सी मूर्ति या सुपारी के रूप में भी आप उन्हें विराजमान कर सकते हैं। तो अब हम चंदन से तिलक कर लेते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव को चंदन से तिलक करते हैं। आप सफ़ेद या पीला कौन सा भी चंदन ले सकते हैं। सभी को हम चंदन से तिलक कर लेते हैं। त्रिपुंड निकाल लेते हैं। भगवान शिव की पूजा में त्रिपुंड लगाने का बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि त्रिपुंड लगाने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद में हम भगवान गणेश और माता पार्वती को रोली से तिलक कर लेंगे। सभी को तिलक करने के बाद अक्षत समर्पित कर देते हैं। ध्यान रहे कि चावल टूटे फूटे ना हो, साबित हो। बाद में भस्म अर्पित कर देते हैं। यदि आपके पास भस्म है तो आप भी जरूर अर्पित करें। भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव को कलवा समर्पित कर देते हैं। भगवान शिव को जनेऊ समर्पित कर देते हैं। देखिए, आपके पास यदि जनेऊ है तो आप जनेऊ जरूर समर्पित कीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं है, आप कलाव भी समर्पित कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो आप माता पार्वती को सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाएं। तो माता पार्वती को हम लाल चुनरी चढ़ा देते हैं। इसके बाद में भगवान गणेश, नंदी जी को दूर्वाघास चढ़ा देते हैं। भगवान शिव शंकर को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। शिव की पूजा में बेलपत्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन बेलपत्र तो जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन शिवालय के बाहर आपको आसानी से बेलपत्र मिल जाएंगे। बेलपत्र बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, और जो बेलपत्र की चिकनी साइड है वो शिवलिंग को टच होनी चाहिए। आप 3, 5, 7, 9, 11, 21 या 51 आप कितने भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, यह आपकी मर्जी है।
इसके बाद में पुष्प समर्पित कर देते। देखिए भगवान गणेश को लाल पुष्प अर्पित कर देते और माँ पार्वती को भी लाल पुष्प अर्पित कर देते हैं। देखिए आपके पास जो भी पुष्प है आप जरूर अर्पित कीजिए। इसके बाद में हम भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प चढ़ा देते हैं। आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध है आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस दिन भगवान शिव को केतकी के फूल बिल्कुल भी ना अर्पित करें। भगवान शिव को केतकी के फूल अप्रिय है। अब हम भगवान शिव को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित कर देते हैं। एक धतूरा समर्पित कर देते हैं। यदि इस दिन आपको धतूरा के पत्ते फूल मिलते हैं तो आप वो भी अवश्य चढ़ाएं। यानी आपको जो भी सामग्री उपलब्ध होती है आप इस दिन भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। यदि शमी का पत्ता मिलता है तो शमी के पत्ते भी इस दिन जरूर चढ़ाएं आप। देखिए मुझे मिला है तो मैंने समर्पित कर दिए। अब हम माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ा देते हैं। आप सामग्री 3, 5, 7, 2 कितनी भी चढ़ा सकते हैं, यह आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम 1 या 2 तो भी जरूर चढ़ाए। कुछ भी संभव ना हो पाए तो कम से कम 1 आप भिंडी का पत्ता चढ़ा दें। अब हम भोग चढ़ाएंगे। भोग के रूप में बेर महाशिवरात्रि के दिन अवश्य चढ़ाए जाते हैं। यदि बेर मिलते हैं तो आप अवश्य इस दिन बेर का भोग लगाएं। यदि ना मिले तो आप कोई भी ऋतुफल ले सकते हैं। अब हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। यथाशक्ति दक्षिणा जरूर समर्पित करें, क्योंकि हमारी पूजा में जो भी कमियाँ है वो दक्षिणा उसे पूरी करती है। फिर यहाँ पर हम धूप दीप दिखाएंगे। देखिए 1 लोटा जल लेंगे और हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर आप चाहे तो शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं, महाशिवरात्रि व्रत कथा भी सुन सकते हैं। आप जो भी इस समय करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं आप। और उसके बाद में हमने जो पुष्प और चावल हाथ में लेते वो भगवान शिव के सामने छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हमें आरती करनी है। जो हमने घी का दीपक जलाया था उसी से आरती कर। आप चाहो तो आरती के लिए अलग सा दिया भी ले सकते हैं या कर्पूर से भी आरती कर सकते हैं। और बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की आरती करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से हमारे महाशिवरात्रि की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। देखिए इसके बाद में जल का तो हम अर्घ दे देंगे, लेकिन चौकी यहीं पर रहेगी। चौकी हमें अगले दिन सुबह हटानी है। रात भर चौकी यहीं पर रहेगी। देखिए जब हम सुबह चौकी उठाएंगे तो जो भी हमने पुष्प वगैरह चढ़ाए हैं वो किसी पेड़ और पौधे को डाल दे, इसका खाद बन जाएगा। यदि आपने पार्थिव शिवलिंग बनाए तो उन्हें पानी में विसर्जित कर दीजिए। और आपके घर में पहले से ही शिवलिंग है तो आप उन्हें अपने स्थान पर विराजमान कीजिएगा। और जो भी हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है माता पार्वती के आशीर्वाद से स्वयं यूज कर सकते हैं। और जो हम प्रसाद चढ़ाएंगे वो तो पूजा करने के बाद ही सब लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दे। इस तरह से हम सारी जो चौकी अगले दिन उठाएंगे। देखिए भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा अभिषेक बहुत बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो इस दिन आप जरूर पूजा करें, अभिषेक करें। यदि आप मंदिर जाकर करना चाहते हैं तो आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, वरना आप घर पर भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास शिवलिंग नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी उसका अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और इसकी वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड की है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन है यानी मिट्टी का शिवलिंग का जो पूजन है वो बहुत ही फलदायी माना जाता है। और हाँ, महाशिवरात्रि के दिन सुबह या शाम या 4 पर आप ये पूजन कर सकते हैं। तो आपको महाशिवरात्रि की सरल पूजन विधि कैसी लगे ये मुझे कमेंट में ज़रूर लिख दें। और कमेंट में आप हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पे नए हुए पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण तक शेयर ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।